प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर घने जंगलों के बीच अद्रिक नाम का एक राक्षस निवास करता था। अद्रिक अपने तपोबल से अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या मानव उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान के मद में चूर होकर उसने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषियों के यज्ञों को विध्वंस करता, बल्ला निर्दोष लोगों का वध करता और यहां तक कि देवताओं के लोकों में भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। देवता अद्रिक के आतंक से भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। इंद्र ने महादेव से कहा, प्रभु, अद्रिक राक्षस ने सभी लोकों में भय और विनाश फैलाया है। उसका अंत केवल आप ही कर सकते हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी और बोले, अद्रिक को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन यह यात्रा एक साधारण युद्ध नहीं होगी। अद्रिक को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। शिव ने अपने गणों और वीरभद्र को बुलाकर आदेश दिया कि अद्रिक के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए। जल्द ही उन्हें पता चला कि अद्रिक का बल नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक गुप्त गुफा में छिपे दिव्य शिलाखंड से आता है। उस शिलाखंड में अद्रिक की आत्मा का अंश समाहित था और जब तक वह सुरक्षित रहेगा, अद्रिक को मारा नहीं जा सकता। महादेव ने योजना बनाई। वह योगी के वेश में अद्रिक की गुफा के पास पहुंचे और वहां ध्यानमग्न होकर बैठ गए। अद्रिक ने योगी को देखा और हंसते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरे आतंक के बारे में पता नहीं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधारण योगी हूं जो सत्य की खोज में यहां आया है। तुम्हारे बल और पराक्रम की कहानियां सुनी है। क्या यह सच है कि तुम अजेय हो? अद्रिक ने गर्व से कहा, हां, मैं अजेय हूं। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं स्वयं देवताओं को परास्त कर सकता हूं। महादेव ने चालाकी से उसकी गुफा और शिलाखंड के बारे में प्रश्न किया। अद्रिक अपनी ताकत पर घमंड करते हुए महादेव को गुफा में ले गया और शिलाखंड दिखाया। उसने कहा, यही मेरे बल का स्रोत है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जैसे ही अद्रिक ने शिलाखंड को छुआ, महादेव ने अपनी असली शक्ति प्रकट की। उनका त्रिनेत्र खुला और एक भयंकर ज्योति निकली जिसने शिलाखंड को भस्म कर दिया। शिलाखंड के नष्ट होते ही अद्रिक की सारी शक्तियां क्षीण हो गई। महादेव ने तुरंत त्रिशूल उठाया और अद्रिक का वध कर दिया। अद्रिक की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी और स्वर्गलोक में शांति लौट आई। देवताओं और ऋषियों ने महादेव का धन्यवाद किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। महादेव ने कहा, अहंकार और अधर्म का नाश करना ही मेरा धर्म है। इस प्रकार भगवान शिव ने न केवल अद्रिक को समाप्त किया, बल्कि यह भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए।